हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत में डॉक्टर बनना एक काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। और यहाँ पर भी डॉक्टर बनने में अगर आपको चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज, तो उसके लिए आपको लाखों बच्चों से कंपटीशन करना होता है। अब आप सभी को पता है कि हर एक बच्चा चाहता है गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करना, और इसके लिए वो महंगी कोचिंग्स में जाता है, काफ़ी पैसे इन्वेस्ट करता है और दिन रात पढ़ाई करता है, काफ़ी हार्डवर्क करता है ताकि उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके और वो कम फीस पे एमबीबीएस कर सके। लेकिन आपको बता दें कि भारत में जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं वो डे बाय डे जितनी भी चीज़ें होती हैं हर एक फ़ीस को वो एमबीबीएस में ही ऐड कर देते हैं, और एमबीबीएस की जो पढ़ाई होती है वो डे बाय डे महंगी होती जा रही है। दोस्तों, बेसिकली आपको बता दें कि जो खबर है वो आपको कुछ समय के लिए स्तब्ध कर देगी। आप कुछ समय के लिए निराश हो सकते हैं, लेकिन ये खबर आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी कॉलेज की फ़ीस सीधे 50,000 से बढ़ाकर 4 लाख प्लस कर दिया गया है। अब आप ये खुद से सोचिए कि भारत में एक एमबीबीएस डॉक्टर बनना किसी गरीब के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। अब दोस्तों, खबर जो निकल के आ रही है ये बेसिकली उत्तराखंड से। आपको बता दें कि यहाँ एमबीबीएस की फ़ीस अभी तक 50,000 प्लस थी, जो कि अब 4,50,000 समथिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर एक बात बता दें कि भारत में उत्तराखंड का जो नियम था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि वहाँ पर एक बॉन्ड फैसिलिटी स्टूडेंट्स को दी जाती थी। हमको बताएं कि बॉन्ड फैसिलिटी क्या होती है। उससे पहले आपको दिखाते हैं ग्राफ, फीस ग्राफ कि आखिर जो है फीस ग्राफ क्या है भारत में कुछ एक स्टेट्स में, तब आपको बेहतर आसानी होगी फीस के इंक्रीमेंट में और बॉन्ड को समझने में। अभी जो ग्राफ दोस्तों है ये 2019 और 2020 जो सेशन था उसमें लिया गया है। आपको बता दें, आप देख रहे हैं हरियाणा की जो फीस होती है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो लगभग 52,000 की है, केजीएमसी 54 है, हिमाचल प्रदेश में 60 है, पंजाब में 80 है। लेकिन आप अपोजिट जा रहे हैं, जहाँ पर देख रहे हैं उत्तराखंड, यहाँ पर सीधे 4,26,500 समथिंग फीस हो चुकी है एमबीबीएस की। अब आप ये सोचिए, एक बच्चा जिसने एक सेशन कंप्लीट कर लिया है, सेकंड सेशन में जाने वाला है, वो डायरेक्ट इतनी फीस कैसे दे पाएगा और कैसे वो फीस अरेंज कर पाएगा। फिलहाल के लिए ये तो बात हुई फीस की। अब हम बताएंगे आखिर फीस क्यों कम हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब उत्तराखंड में एमबीबीएस स्टार्टिंग की गई तो वहाँ पे कॉलेजेस कम थे, और उत्तराखंड जो एक पहाड़ी एरिया है जिसके चलते वहाँ पर जो है बेसिकली एडमिशन्स नहीं मिल रहे थे, क्योंकि बच्चे पहाड़ी एरिया में एडमिशन नहीं करना चाहते थे। काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस होता था वहाँ आने जाने में, बच्चों को काफ़ी रिस्क लेना पड़ता था। तो इसलिए वहाँ गवर्नमेंट ने एक बॉन्ड फैसिलिटी स्टार्ट की थी, और उस बॉन्ड बताया गया था कि आपकी फ़ीस जो होगी वो बहुत जेन्युइन होगी, यानी 50,000 रुपये। लेकिन एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद आपको राज्य में कम से कम 4 ईयर जो है जॉब करनी होगी। बच्चों के लिए आसानी थी, फीस कम था, और वो यहाँ से एमबीबीएस करना प्रिस्क्राइब करते थे, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज 50,000 फीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, और जॉब तुमको वैसे भी करना था, तो वो सोचते थे कि क्यों ना उत्तराखंड में ही 4 ईयर जॉब कर लें। लेकिन दोस्तों, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कंपटीशन टफ होता जा रहा है, और इसी के चलते गवर्नमेंट जो है इन बढ़ती स्टूडेंट की संख्या का फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पर और ज़्यादा नियमों को स्ट्रिक्ट कर लिया। क्योंकि आपको बता दें कि क्योंकि अभी तक कोई जाना नहीं चाहता था, अभी इतने बच्चे हो गए हैं कि वो एमबीबीएस करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसी का फ़ायदा उठाते हुए गवर्नमेंट ने वहाँ पर उत्तराखंड में बॉन्ड फैसिलिटी को ख़त्म कर दी है, और जो फीस 50,000 थी वो डायरेक्ट 4 लाख प्लस कर दी है। अब क्या होगा कि अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, आपके नीट एग्जाम में अच्छा स्कोर आते हैं, तो आपको डायरेक्ट एमबीबीएस मिल जाएगा उत्तराखंड में सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस में। और आप जो फीस सबमिट करने के बाद ये जो आपको जॉब करने की बॉन्डिंग थी वो खत्म कर दी है। तो गाइज, ये एक न्यूज़ रही, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रही आप सभी के लिए कि अगर आपको एमबीबीएस करना है गवर्नमेंट के कम फीस पे, तो आज ही अगर आप उत्तराखंड से हैं या आप उत्तराखंड से प्लान कर रहे थे, तो आप और स्कोर इंक्रीज करें अपना नीट एग्जाम में, ताकि आपको देश के जो डिफरेंट कॉलेजेस यूपी में हैं, दिल्ली में हैं, महाराष्ट्र में हैं, या अदर स्टेट जहाँ की फ़ीस कम है वहाँ से कर सकें। आपको उत्तराखंड न जाना पड़े, क्योंकि यहाँ की फ़ीस सीधे 50,000 से इंक्रीज होकर 4 लाख प्लस हो चुकी है। दोस्तों, फिलहाल के लिए मैं सभी गवर्नमेंट से इस वीडियो को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपसे भी रिक्वेस्ट चाहती हूं कि आप सभी सपोर्ट करें उन बच्चों का जो एक बैग फीस अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, और उनको लास्ट डेट भी दी जा चुकी है फीस को सबमिट करने को लेकर। सो एट लास्ट इतना ही, आप सभी उन बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं, और कोविड-19 से बचने के लिए आप सभी घर पे रहें, सेफ रहें। अगर आप चाहते हैं कि नीट एग्जाम पोस्टपोन्ड हो, तो आप उसके लिए भी ट्वीट्स वगैरह कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।